गंदे नाले की तरफ धकेलने का काम किया है। जम्मू शहर को मैं कहूँगा कि एक गंदे नाले की तरफ धकेलने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फीमेल को, या उनके पास चेहरा नहीं था, या उनको लगा नहीं कि ऐसा कोई चेहरा हो सकता है? 2 मेल्स हैं, वही चला सकते हैं मेयर। क्या एक भी महिला कैंडिडेट आपको नहीं लगा कि जो मेयर का एक भी मेयर का पद संभाल सकती है? सबने खुद ही सर्वसम्मति से फैसला किया, खुद ही। कि एक महिला को नहीं, बिल्कुल संभाल, बिल्कुल सभी भागीदारी होती है हर जगह पर। क्या आपको लगता है कि महिलाओं में इतना दम नहीं है कि हाँ, क्या बात करते हो? तो बताओ, मैं चाहता हूँ कि पहले आप मिठाई खाओ। नहीं, ये मिठाई खाओ ना, आप भी खाओ। जी, उसे भी खाओ, लो। कोई भी चेहरा नहीं था महिला, सारे सब। ये कहना था कि ओपन बैलेट चुनाव करवा। एक प्रक्रिया जो है इलेक्शंस की, उसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसको अडॉप्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर। गंदे नाले की तरफ धकेलने का काम किया है, जहां माइनिंग माफिया, वाइन शॉप माफिया और अब स्टोर्स में जो तोड़ने की और नशे को रोकने की बात करते हैं, वहीं ये युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की काम कर रहे हैं। बियर बिका करेगी, जहाँ नशे को तोड़ने की और नशे को रोकने की बात करते हैं, वहीं ये युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की काम कर रहे हैं। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रतीश शर्मा। आज एक तरफ ये हुआ कि एक मेयर डिप्टी मेयर बन गए, और एक तरफ ये हुआ कि हमने कहा कि भैया हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। पर अब ऐसा क्या आन पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आन पड़ी, ऐसा क्या हो गया? चलिए आज इस पर बातचीत करते हैं। गौरव चोपड़ा जी से मेरे साथ में मौजूद हैं, कॉरपोरेटर हैं। आप इनसे जानने की, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कि आखिरकार पूरी ऐसी वजह हुई क्या। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। किस तरीके से आप आज के इलेक्शंस को देखते हैं? एक निचोड़ अगर निकालना हो, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन प्रक्रिया अच्छी बात है, इलेक्शंस होनी चाहिए और फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। हमारी नाराज़गी सिर्फ इतनी सी है कि जब जम्मू के अंदर, सांबा में, कठुआ में, उधमपुर में, जम्मू का ही हिस्सा है, वहाँ सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हुई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ओपन बैलेट में क्यों हुई? राजेंद्र शर्मा जी अच्छे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं, हॉनेस्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छी कॉरपोरेशन चलाएंगे, कॉरपोरेटरों को मजबूत करेंगे, जम्मू के हित में बात करेंगे, जो पिछले 4 सालों से नहीं हो पा रही थी। हम उनके फेवर में भी रहे। उन्होंने हमारे रूलिंग पार्टी में होते भी उन्होंने अपोजिशन का काम किया। अपोजिशन का भी नहीं काम किया, वो सच्चाई की यहाँ पे लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, वो हमारे लेकिन एक प्रक्रिया जो है इलेक्शंस की, उसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसको अडॉप्ट किया गया भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज जम्मू शहर को मैं कहूँगा कि एक गंदे नाले की तरफ धकेलने का काम किया है, जहाँ माइनिंग माफिया, वाइन शॉप माफिया और अब स्टोर्स में जहाँ बियर बिका करेगी, जहाँ नशे को तोड़ने की और नशे को रोकने की बात करते हैं, वहीं ये युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की काम कर रहे हैं। और वही एक काम किया कि अगर आप इलेक्शंस करवा रहे हैं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, किसी को भी अपना हक है और किसी को भी प्राइवेसी रखने का हक है, चाहे वो इलेक्टेड व्यक्ति हो, चाहे वो नॉन इलेक्टेड हो। वोट करने का हक हिंदुस्तान के अंदर सबको है, लेकिन हम इनकी प्रक्रिया को तब मानते अगर ये सीक्रेट बैलेट कर जीत कर आते हैं। अच्छी बात है, इलेक्शन करवाया, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए थे। अपोजिशन की यही डिमांड थी कि सीक्रेट बैलेट से करवाना चाहिए था, ताकि कुछ लोग लाइकिंग और डिसलाइकिंग अपनी अपनी होती है। हमने पहले भी, जब हमारी जनवरी में इलेक्शंस हुई थी चेयरमैन्स की, तब भी हमने वॉकआउट किया, तब भी हमने लेटर दिया, और अब भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हमने वॉकआउट इसलिए सबने किया यहाँ पर कि एक फेयर इलेक्शंस करवाएं आप। वॉकआउट का मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन से डरते हैं। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम इलेक्शन लड़के ही जीत कर यहाँ पर आए हैं कॉरपोरेटर्स बनकर, लेकिन ओपन बैलेट नहीं, सीक्रेट बैलेट। अगर कश्मीर के अंदर सीक्रेट बैलेट हो सकता है, उधमपुर में सीक्रेट बैलेट होता है, कठुआ में होता है, सांबा में होता है, तो यहाँ पे भी सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था। आपने लोकतंत्र का एक वो तो नहीं कहा कि मतलब जहाँ पे हम कहते हैं इलेक्शन से लोकतंत्र मजबूत होते हैं, पर वहीं पर वॉकआउट कर जाना इलेक्शंस को तवज्जो ना देने के बराबर हो गया, यानी कि लोकतंत्र को तवज्जो ना देने के बराबर हो गया। देखिए, जब सुनवाई ना हो तो वॉकआउट करना ही मुझे लगता है, लेकिन ये अपोजिशन ने
वॉकआउट करना भी सही समझा, क्योंकि जब सुनवाई नहीं हो रही तो वहाँ बैठकर क्या करें। देखिए, जहाँ तो हम लोग फॉर्म नहीं भरते, द्वारका चौधरी जी ने फॉर्म भरा, सोनिका शर्मा जी ने फॉर्म भरा, अपोजिशन के कॉरपोरेटर्स हैं दोनों ने फॉर्म भरा। अगर फॉर्म नहीं भरा होता और अनअपोज किसी को जिताते तो आप कहते कि ये लोग डर गए। हमारा साफ कहना है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं राजेंद्र शर्मा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं राजेंद्र जी, उनको बहुत बहुत मुबारक है कि वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बने, फादर ऑफ सिटी बने, फर्स्ट मैन ऑफ जम्मू बने। उनको उम्मीद करता हूँ कि वो जम्मू के हित में काम करेंगे और वो भी अपोजिशन वालों को साथ लेकर चलेंगे, जैसे अपोजिशन वालों ने उनका साथ दिया हमेशा। चाहे उनके जितने भी प्रस्ताव आए उनको पास कराया, और उनके प्रस्ताव भी जो थे एक बड़ी सूझबूझ के और पढ़े लिखे व्यक्ति का संकेत देते थे कि जो जितने भी पास उन्होंने करवाए, चाहे वो ट्री अथॉरिटी का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का मसला हो, और भी जितने भी उन्होंने प्रस्ताव करवाए। पुराने मेयर में व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमज़ोरी थी, एक वीकनेस थी। कभी भी कॉरपोरेटर्स को साथ लेकर नहीं चले, चाहे वो कोई भी कॉरपोरेटर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी दल से बिलोंग करता हो, उसको वो कभी साथ लेकर नहीं चले। कहते थे कि मैं सबका मेयर हूँ, 75 वार्डों का मेयर हूँ, लेकिन उनके अंदर मैंने ऐसी कोई बात देखी नहीं। व्यक्तिगत तौर पे मेरे रिलेशंस उनके साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन एज ए मेयर मेरी नज़रों में वो फेल हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपोजिशन वालों की बात नहीं सुनी। और जब यहाँ स्ट्रीट लाइट के मसले के ऊपर और बाकी मसलों के ऊपर जब भाजपा के अपने कॉरपोरेटर्स उनके अगेंस्ट हुए, उसके बाद कहीं पार्टी को लगा कि अब समय आ गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर को चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शंस का प्रोसीजर और इन लोगों का रिजाइन हुआ। पिछली बार जो था वो डिप्टी मेयर एक महिला के रूप में थी और मेयर जो थे वो एक मेल के रूप में थे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस था। इस बार दोनों अगर मेल की बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फीमेल को, या उनके पास चेहरा नहीं था, या उनको लगा नहीं कि ऐसा कोई चेहरा हो सकता है? देखिए, ठीक है, हर पार्टी की अपनी अपनी चॉइस है। शायद उनको लगता था कि अब जो 2 मेल्स हैं वही चला सकते हैं, मेयर और फीमेल। लेकिन क्या फीमेल में दम नहीं है, ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी को ऐसा लगता होगा। डिपेंड करता है कि पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी क्या है और पार्टी के पास कैंडिडेट्स अच्छे, क्योंकि यहाँ काम करने वालों की क्षमता देखी जाती है। मुझे लगता है कि उनका अपना इंडिविजुअली फैसला है और उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। अच्छा है जो भी फैसला वो, सिर्फ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कहीं हम पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़कर जम्मू के साथ भेदभाव ना करें। अपोजिशन एज ए अपोजिशन लीडर, एज ए कॉरपोरेटर, एज ए जम्मू का एक लोकल डोगरा होने के नाते मैं समझूंगा कि चाहे चेयर पे कोई भी आए, जम्मू के लिए काम करे, जम्मू के डोगराओं के लिए काम करे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करती है, जो थोपती है ना ऑर्डर, जैसे कि ये बियर का और ऑर्डर जो एकदम से, वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कम से कम पास होना चाहिए, उसके साथ डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास अपनी अथॉरिटी है। उसके अंडर सभी दुकानदार भी सभी उसी के अंडर आते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे 75 वार्डों में जो चलते हैं। क्या अब इसके बाद अगर इलेक्शंस के समय में, इलेक्शंस तो हो चुके, जब एक हाउस लगेगा, क्या आप अपनी तरफ से आवाज़ उठाएंगे कि जम्मू में एटलीस्ट, क्योंकि पता नहीं ऑर्डर कब रिवोक होता है, तब तक जम्मू में कोई भी दुकानों पर जो है, वाइन शॉप में अगर आप दारू बेचते तो बेचिए, डिपार्टमेंटल स्टोर पर ना बेचिए? बिल्कुल, यकीनन ये आवाज़ उठाएंगे और मुझे लगता है कि हम पहले ही हाउस में ये आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जम्मू के हित की बात है। एक तरफ हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं कि नशा मुक्त भारत करना है, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर करना है, और एक तरफ अब हम ये ऐसे ऑर्डर निकालते हैं। वाइन शॉप में कहीं ना कहीं यंगस्टर्स जाने में कतराते हैं, लेकिन जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएंगे तो वो चिप्स लेने के या किसी और के माध्यम से वहाँ जाएंगे और वहाँ से बियर लेकर आएंगे और वो कहीं पे बैठकर पिएंगे, तो हम कहीं ना कहीं नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज़ को यकीनन हम रोकेंगे, और मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए कोई भी कॉरपोरेटर मना नहीं करेगा, इस चीज़ को रोकेगा, चाहे वो भाजपा से हो,
कांग्रेस से हो, इंडिपेंडेंट हो, सब एक साथ मिलकर जो है वो आगे की कार्रवाई को चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वर्कआउट क्यों हुआ, इस पर भी बातचीत हो गई। इस पर भी बातचीत हुई कि अब पिछली बार तो एक फीमेल डिप्टी मेयर रखी, पर इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था जो एक महिला के प्रत्यक्ष रूप में सामने ला सके। एक दूसरा सवाल ये कि कहीं ना कहीं अब हाउस लगते ही सबसे पहली बात जो होगी वो यही होगी कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर वाइन स्पेशली और कुछ नहीं तो बियर ब्रेजर टाइप की चीज़ें ना बिके, ताकि जम्मू का यूथ बर्बाद ना हो। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।